हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखो आपका 17, सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ HCF ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इज 9, यानी कि दो संख्याएं दे रखी है आपको 306 और 657, उनका आपको HCF दे रखा है 9। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपन। HCF ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का HCF कितना दे रखा है अपन को 9। ठीक है, और टू नंबर्स कौन कौन से हैं? टू नंबर्स की अपन अगर बात करें, यानी कि दो संख्याओं की बात करें, तो दो संख्याएं हैं 306 एंड 657। ठीक है, और एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको दो संख्याएं दे रखी हो, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है बच्चे, वी नो दैट, लिखेंगे अपन, हम जानते हैं कि वो ये फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि LCM इंटू HCF बराबर, हिंदी वाले बच्चे इसके लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, बाकी LCM HCF तो हिंदी वाले भी वही लिखेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। LCM कितना है हमारे पास? LCM है नहीं, ठीक है, इंटू HCF कितना 9 बराबर दो संख्याएं कौन कौन सी है? 306, 306 और 657 दो नंबर है, हमें निकालना है LCM, तो सीधी सी बात है 9 इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि LCM बराबर 306 इंटू 657, और जो 9 इसके मल्टीप्लाई में था वो इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा? आप 9 की टेबल से कोई कट रहा हो तो काट दो, इसको अगर अपन का 9 3 जहाँ ये कट जाएगा, 9 3 जा 27, फिर 3 बच गया, 9 4 जा 30, 657 को अपन 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 जा 28, 2 20 तो 22, 2 26 हो गया। ठीक है, ये हो गया 21, 2 15, 2 17, 1 18 और 1 19। ठीक है, तो 8 3 6 7 13, फिर एक एयर लगी तो ये हो गया अपना 12, फिर यानी कि 22 3 3 8, ये क्या हो जाएगा अपना LCM। देयरफॉर LCM इज 22,338। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इसको करने से। एक रेक्टेंगुलर बरामदा है, ठीक है, आयताकार बरामदा है जो 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा है, 13 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। तो आपको पूछ रहे हैं स्क्वायर टाइल इसके अंदर लगानी है, इसी डायमेंशन की स्क्वायर टाइल लगानी है अपने, स्क्वायर का मतलब वर्गाकार टाइलें लगानी है। तो बताओ इस कमरे में, इस बरामदे में लगाने के लिए कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? देखो पहली बात, जब भी एक ये वर्ड आए ना कि जो टाइल है, पहले समझो बच्चे ना, टाइल जो है वो वर्गाकार है, स्क्वायर शेप की है। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, जबकि जो बरामदा है वो रेक्टेंगल है, आयताकार है, लेकिन हम इसके अंदर जब टाइल लगाएंगे स्क्वायर फीट, तो इसकी जो लंबाई जो भी होगी, सपोज मैं कहूँ कि लंबाई 10 है, 1 मिनट के लिए समझना, 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो सपोज 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें जब स्क्वायर टाइल लगानी है, वर्गाकार टाइल लगानी है अगर, तो हम क्या लगाएंगे? 5x5 की टाइल लगेगी इसके अंदर, 5 सब कुछ, चारों साइड उसकी डायमेंशन क्या होगा? 5, क्योंकि ये वर्गाकार का मतलब चारों भुजाएं बराबर, चारों साइड बराबर। तो हम इधर से ही 5 लेंगे तो बच्चे इधर से भी 5 ले पाएंगे। 10 है तो हमें 10 से क्या मतलब? ठीक है, सपोज ऐसा मान लो कि पर 9 है, 10 मत समझो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना सोचोगे दो टाइल लग जाएगी, ऐसा मान 9 है, तो हमें 9 से मतलब नहीं, हम तो 5 इधर लेंगे, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर। इसका मतलब हम वही चीज़ लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब लंबाई 9 थी, जबकि हमें वर्गाकार टाइल जो स्क्वायर टाइल बनानी उसकी 5 थी, तो दोनों में कॉमन क्या है? 5, इसमें भी 5, तो पीछे 4 जो बच गए वो हमारे कुछ काम के नहीं है। इसका मतलब हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे ये वाले क्वेश्चन, इसमें अपन क्या फाइंड करेंगे? इसका HCF फाइंड करेंगे। किसका? बरामदे की लेंथ और ब्रेथ का HCF, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो, वो हमारे लिए एक टाइल का एरिया होगा, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पहले थोड़ा सोल्यूशन समझो। सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बरामदा, ठीक है, मतलब कि आयताकार बरामदे की लंबाई, ठीक है, कितनी है? 18 तो मीटर,
ठीक है, वो 72 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर दो चीज़ें मीटर सेंटीमीटर में आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो। तो आप इससे तो जानते हो बच्चे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सीधी सी बात, आप 18 को 100 से गुणा कर दोगे तो ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी 72 पहले से ही सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 1800, तो ये 72 वो 1872 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो होगी 1872 सेंटीमीटर। ऐसे अगर ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बरामदा यानी कि आयताकार बरामदे की चौड़ाई, वो है हमारे पास 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। इसको भी क्या करो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो इसको 100 से कर दो, 20 जो ऑलरेडी है उसको प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 1320 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हो गई 1320, लंबाई हो गई 1872, ठीक है। अब समझना बात, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल निकालनी है। टाइलों की संख्या पूछी उसने, वो भी न्यूनतम पूछी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये टारगेट है कि तो बरामदे का एरिया निकाला जाए। भाई पूरे बरामदे का एरिया कितना है, ठीक है। तो पहले पूरी बात समझते रहना ना, एरिया ऑफ बरामदा यानी कि बरामदे का क्षेत्रफल। और बरामदा है कैसा, आयताकार। तो आयताकार यानी कि रेक्टेंगल शेप का, उसका एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। हिंदी वाले बच्चे ले ऐसे लिख देंगे, लंबाई है 1872 इंटू चौड़ाई है 1320। दिमाग लगाना, मल्टीप्लाई मत करना, बस यहीं छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है, क्षेत्रफल निकालते थे मीटर स्क्वायर लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, बस यहीं छोड़ देना, ये काम आएगा अपने। अब सोचो मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये भी टाइम सेविंग है, एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो टाइम सेविंग है, ये मल्टीप्लाई मत करना। क्यों, क्योंकि ये पूरे कमरे का एरिया है, सॉरी बरामदे का एरिया है, और हमें एक टाइल का एरिया पहले निकालना है, और उस एक टाइल के एरिया को इसमें भाग देना है, डिवाइड करना है। तो उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो सीधा काट लेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारे को किसकी जरूरत है, एक टाइल के एरिया की। और जब भी ऐसे सिचुएशन हो और फिर आपसे टाइल का एरिया पूछे, तो मैंने अभी बताया था ना आपको स्टार्टिंग में डायग्राम बना के, हमें एक स्क्वायर टाइल काटनी है उसके अंदर, यानी कि HCF, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने बताया था ना आपको कि भले ही लेंथ 9 थी लेकिन हमने 5 ली जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कब होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF में, ठीक है। तो अब अपन फाइंड करेंगे HCF ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है इसका बरामदा, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर बरामदा जो है उसकी HCF फाइंड करेंगे, उसकी लेंथ और ब्रेथ से। लेंथ और उसकी ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई है ना, उसका HCF फाइंड करेंगे। जैसे लंबाई तो है 1872 और 1320, दोनों का HCF निकाल लेंगे अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आ जाइए गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 2 का किया तो 9, 3 6, फिर 2 से किया तो 2 चौका 8, 2 4 जा 8, 6 8, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 2 3 4, फिर 2 से करोगे तो 1 1 7। अब 7 9 तो 3 का चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर 3 का 13 और 13 में तो पूरा चला गया। यहाँ 2 से करोगे तो 6 6 0, फिर 2 से करोगे तो 3 3 0, फिर 2 से करोगे तो 1 6 5, फिर 3 से चल जाएगा 15, फिर ठीक है, फिर 5 से 11 और 11 में 1। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चे, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ले लो। सेकंड टाइम इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ले लो। थर्ड टाइम इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ले लो। लेकिन चौथी बार 2 इसमें तो हैं बट इसमें नहीं, तो नहीं लेंगे। 3 एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो ले लो। सेकंड टाइम इसमें लेकिन कोई मतलब नहीं, 5 नहीं है, 11 नहीं है, दोनों में ठीक है। तो 4 8 और 8 ये 24 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर HCF का मतलब है। देखो मैं आपको एक यहीं लिख देता हूँ बच्चे, यहाँ इस लाइन को पूरा अच्छे से स्टेटमेंट करना। ऐसा करना, एरिया ऑफ वन टाइल, ध्यान से लिखना है ना, बराबर, यानी कि एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर HCF ऑफ रेक्टेंगल बरामदा। समझ पा रहे हो, ब्रैकेट में कर देना लेंथ इंटू ब्रेथ। हिंदी वाले बच्चे लिख देना, एक टाइल के क्षेत्रफल बराबर बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का HCF, ये लिख देना यहाँ पर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे बराबर लिखिए, फिर HCF निकाल देना। इसका मतलब ये हमारे लिए 24 सेंटीमीटर क्या आ गया, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का
एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो अगर एक टाइल का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बरामदे का क्षेत्रफल इतना है तो नंबर ऑफ टाइल कितनी हो जाएगी, डिवाइड। ठीक है, तो अपन बच्चे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट ये लिखना लास्ट में, नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि हिंदी वाले बच्चे क्या लिख देंगे, टाइलों का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ बरामदा, यानी कि बरामदे का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ वन टाइल, हिंदी वाले बच्चे एक टाइल का क्षेत्रफल बटे में, यानी कि बरामदे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बरामदे का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है बरामदे का, बरामदे का एरिया है 1872 इंटू 1320, इसमें 24 का डिवाइड करना है। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से 2 की टेबल से काट लो, ठीक है, 4 की टेबल से काट लो, जैसा भी ठीक लगे। 4 6 है 24, 4 6 24, फिर यहाँ कट जाएगा 4 3 12, फिर 4 3 12, 4 6 12, फिर 0। ठीक है, देन फिर 6 है यहाँ पर, 6 यहाँ कट जाएगा, 6 5 30, 6 5 30, फिर बच गया 3, 6 5 30। अब 1872 को 55 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि अपन यहाँ कर देते हैं 1872 को 55 से, तो 5 दूनी 10, 35 और 1 36, 3 40 और 3 43, 4 और 5 और 4 9। अब तो करने की जरूरत नहीं है, सेम ही उतारना है। तो कितना आ गया बच्चा आंसर, 0 6 9 12 और 1 के 10। ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ टाइल कितनी हो गई, 1,02,000 कितनी हुई, 960। ठीक है, ये नंबर ऑफ टाइल कुल टाइलों की संख्या होगी। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट।